हाय क्लास। चलो, हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था हमने उसके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन हमने किया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे प्रूव करेंगे वो हमने किया था। एक थ्योरम हमने किया था कि डेरिवेटिव्स को यूज करके हम कैसे प्रूव करते हैं या कैसे चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी भी दिए हुए इंटरवल पर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है। और लास्ट टाइप के क्वेश्चन हमने कुछ डिस्कस किए थे कि हमें अगर इंटरवल फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल भी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 6.2 है आपकी एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेट्स स्टार्ट। इजी है वैसे तो, बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो आप एज होमवर्क अपने आप कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें होगा नहीं, होता है तो कॉल मी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आई सेंड यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। तो ट्राई करिए कि टाइमली आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, टाइमली आप अपने डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई करें, करते जाएंगे तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, सारे ऑलमोस्ट सेम ही है। हमें चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है, लेट कर लो कि ये दो कोई भी रैंडम नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। अब अगर x2 x1 से बड़ा है दो रियल नंबर में, तो 3 मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑब्वियसली वो उससे बड़ा ही रहेगा। तो 3x2 जो है वो 3x1 से बड़ा आएगा। और अगर मैं दोनों साइड पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड अगर मैं 17 ऐड कर दूं तो अभी भी वो बड़ा ही रहेगा, कुछ भी साइन में चेंज जो है वो अभी नहीं आएगा। तो ये क्या है, दिस इज द इमेज ऑफ x2, इसे हम कह सकते हैं fx2। और दिस इज द इमेज ऑफ x1, तो इसे हम कह सकते हैं f ऑफ x1। तो हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया लेने से कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, और हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ट्रिवियल सा क्वेश्चन है, देख लो। ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ई की पावर 2x। हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है आर पे। फिर से मान लो, लेट करो कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, आर में, मतलब रियल नंबर्स में। किस तरह से कि x2 जो है वो बड़ा है x1 से। अगर x2 x1 से बड़ा होगा तो हमें पता है कि 2x2 भी 2x1 से बड़ा होगा। और अगर ये दोनों 2x2 जो है वो 2x1 से बड़ा होगा, इसका मतलब e रेज टू पावर 2x2 जो है वो बड़ा होगा e की पावर 2x1 से। ठीक है, तो अगर ये बड़ा है, ये क्या है, दिस इज f ऑफ x2। तो इसका मतलब f ऑफ x2 जो है वो बड़ा है f ऑफ x1 से। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो fx2 भी जो है वो fx1 से बड़ा है। ये हमें क्या दिखा रहा है, ये भी हमें दिखा रहा है कि फंक्शन जो है वो कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू sin x जो है वो इंक्रीजिंग है इन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग है इन π/2।
ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में जो है वो किया है। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, मैंने तुम्हें सेंड भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने उसे देखा है तो आपको ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन यू डू ऑन योर ओन। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 राइट नाउ, ठीक है। हालांकि करवा मैं वो भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो। सबसे पहले हमने यही सीखा था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में 6x माइनस में 36। ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये है एफ डैश एक्स हमारा। अगला स्टेप है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को पुट कर दोगे इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 6x² माइनस में 6x माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर हमारे पास आ गया x² माइनस एक्स माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। जब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे। x इज इक्वल दिया आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x का एक वैल्यू आएगा -2 और एक x का वैल्यू आएगा मेरे पास 3। 2 पॉइंट्स आए हैं, इसका मतलब हमारी जो रियल लाइन है r जो है वो हमारा जो कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है, वो -2 और 3। 2 पॉइंट्स यहाँ पे है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा पूरा का पूरा r जो है। कौन कौन से 3 पार्ट्स है, एक तो है माइनस इंफिनिटी से -2 तक, एक है हमारा -2 से 3 तक, और तीसरा है हमारा 3 से लेके इंफिनिटी तक। तो 3 पार्ट्स में बेसिकली हमारा जो पूरा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हमारा जो रियल लाइन थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब इन 3 इंटरवल्स में हमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और कौन से वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो हम तीनों इंटरवल्स में यहाँ पे चेक करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी से -2 तक। तो जब आप माइनस इंफिनिटी से -2 तक लोगे, क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो यहाँ पे। तो मान लो x हमने उठा लिया -3, कहाँ पुट करेंगे, एफ डैश एक्स के अंदर पुट करेंगे। तो एफ डैश ऑफ -3 हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 6, 3 3 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 18 और माइनस में 36, ये हो जाएगा 54 प्लस 18 माइनस में 36। हमें दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आप लिखोगे सिंस एफ डैश ऑफ एक्स जो है इज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू -2। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मैं ये फालतू के सिंबल्स ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए मैं लिख रही हूँ। आपको ऐसा एग्जाम में नहीं लिख के आना। they'll write properly that f is increasing function. सिमिलरली दूसरा वाला हम यहाँ पे ले लेते हैं। कौन सा वाला इंटरवल है सेकंड हमारा, -2 to 3।
तो -2 to 3 जब आप लोगे, कोई एक इजी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, तो x ले लेते हैं हम इक्वल टू 0। जब x 0 लोगे तो यहाँ किस में पुट करोगे, f डैश ऑफ x में पुट करोगे, तो ये 0 हो गया, तो आंसर आ गया -36, जो कि पता ही है लेस देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन जो है वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका मतलब और लिखोगे क्या, क्योंकि सिंस फंक्शन इज सॉरी सिंस f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 3, इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पहले में इंक्रीजिंग था, दूसरे में डिक्रीजिंग है, हमें पता है तीसरे वाले में भी क्या आने वाला है, इंक्रीजिंग ही आने वाला है। तो थर्ड है 3 से इंफिनिटी तक, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, से x इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे ले लिया, तो x इज इक्वल टू 4 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो f डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 इंटू 16 माइनस में 6 इंटू 4 -36, दिस विल बी 96 -24 -36 96 -60 which is equal to 36, again greater than 0। तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेम यही लाइन जो है वो रिपीट करोगे कि फंक्शन कैसा है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3 to इंफिनिटी। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, f इज इंक्रीजिंग। सही है, इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, आपको इंटरवल जो है वो फाइंड करने पड़ते हैं कि कौन से इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और कौन से फंक्शन में इंटरवल जो है वो डिक्रीजिंग है। सिमिलर क्वेश्चन है 6 है, जिसमें आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है, इंटरवल आपको फाइंड आउट करने हैं। ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में ये कह रहा है, फंक्शन हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 ही लिख लेते हैं पहले। ये कह रहा है y दिया हुआ है हमें log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, वेयर x इज ग्रेटर देन -1 है। हमें प्रूव करना है दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव that this is increasing function throughout the domain। ठीक है, ये पूरे डोमेन पे कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बढ़िया, ठीक है, प्रूव कर दीजिए। कैसे करेंगे, सेम फर्स्ट थिंग एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ये y था या y लिखा है तो dy बाई डी एक्स लिख लो, एक ही बात है, डेरिवेटिव ही निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालोगे, क्वेश्चन रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, 2x का डेरिवेटिव विल बी 2 माइनस 2x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 1, 1 प्लस में x माइनस 4/2 प्लस x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 प्लस एक्स। ओपन कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 4x। न्यूमरेटर को ओपन किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 4x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें प्रूव क्या करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन। थ्रू आउट द डोमेन मतलब डोमेन हमें क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू 0 यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा इस केस में क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। सिमिलरली 2 प्लस में x का होल स्क्वायर ये भी हमेशा कैसा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और ऑल्सो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमारा x जो है वो ग्रेटर है -1 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन है 0। तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि dy बाई dx जो है वो ग्रेटर देन x 0 आ गया, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूफ। ठीक है, बहुत ही इजी सा था, कोई सच बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, इंक्रीजिंग होगा। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब यही है कि आपको इंटरवल्स ही फाइंड करने हैं, वो वाले इंटरवल्स आपको फाइंड करने हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अगेन सेम क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू प्रूव कि y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा जो है ये कैसा है, इंक्रीजिंग है इन 0 to π/2। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है। सेम प्रोसीजर स्टार्ट, क्या करेंगे, निकाल दो dy बाय dx। गला मेरा गया बोलते हुए, थोड़ी देर में फटी हुई आवाज आएगी। ठीक है, dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे क्या है, आपके पास क्वेश्चन है, एक x बाय वाई फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल लगा दोगे। तो 2 प्लस में cos थीटा पहले एज इट इज छोड़ेंगे, 4 sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 4 cos थीटा माइनस में फिर 4 sin थीटा को एज इट इज छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में ये 1 रह गया। अच्छा, एक गड़बड़ हमने यहाँ पे क्या की हुई है कि ये फंक्शन दिया हुआ है थीटा में और हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एक्स में, दिस इज dy बाय डी थीटा। तो ये हो गया माइनस में 1, सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन साइन प्लस हो गया, ये तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, माइनस में 1, ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा, दोनों में से 4 निकाल लो कॉमन, 4 कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, तो ये बचेगा सिर्फ 4, और ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1। अगेन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस में 4 माइनस में 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर भी मैं ओपन कर रही हूँ, तो माइनस में 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 4 4 कट गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बचा 8 माइनस 4 विल बी 4 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया, हमें करना क्या था, हमें प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है किसमें, 0 टू पाई बाय 2 के अंदर, ठीक है। अब 0 टू पाई बाय 2 के अंदर सबसे पहले तो देखो कि हमारा कॉस थीटा है, ठीक है, ये तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका हमें टेंशन नहीं है, हमें चेक क्या करना है न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव आ गया तो पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जरा न्यूमरेटर को हम चेक करते हैं, हमें दिया हुआ है कि कॉस थीटा, हमारा जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 से पाई बाय 2 में, इसका मतलब मेरा जो कॉस थीटा है वो बिलोंग कर रहा है कॉस 0 से कॉस पाई बाय 2 में, इसका मतलब मेरा जो वैल्यू है कॉस थीटा का वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो सबसे छोटा कब हो सकता है, मतलब पाई बाय 2 पे ही होगा, ठीक है। नो 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 नो, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और तो न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से निकाल लो कॉस थीटा, अंदर हो जाएगा 4 माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव, और कॉस की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो, 4 में से माइनस होगी तो पॉजिटिव ही होगी, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अगेन इजी क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट ये कह रहा है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब मेरा f ऑफ x दिया हुआ है log x और इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके इंफिनिटी तक। खैर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें कर लेते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स निकालोगे ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स, और आपको पता है 0 से इंफिनिटी तक जो एफ डैश एक्स है इसमें तो हमेशा 0 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल दो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो गया। बेकार का क्वेश्चन था, कोई खास इजी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट इज इजी है इजी है इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है, इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बाकी बीच वाले क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ। नहीं आता है तो बता देना, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन तो जस्ट आस्क, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन 1 टू, ए का वैल्यू फाइंड करना है ताकि हमारा जो ये फंक्शन है दिया हुआ वाला इस जो इंटरवल है इस पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए। तो ठीक है निकालते हैं कैसे। एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस में ये हो जाएगा। तो जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस में a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है, अब हमें पता है कि यहाँ जो हमारा इंटरवल है इसकी जरूरत नहीं है वैसे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने की, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। हमें पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, अगर हमारा एफ डैश ऑफ एक्स 0 है, हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा इफ एफ डैश एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब कब, अगर मेरा 2x प्लस में a जो है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मेरा x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस a बाय 2 से, x जो है इससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अब x अगर इससे बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है, हमारा जो x जो है सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है, 1 लेना ले सकता है। इसका मतलब माइनस a बाय 2 जो है वो सबसे कम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है, ठीक है। x अगर माइनस इससे तो बड़ा होना चाहिए ना, तो सबसे छोटी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है हमारे पास 1 ले सकता है। तो ये क्या है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो x बढ़ ही रहा है, 2 तक बढ़ ही रहा है, ये कह रहा है x जो है वो इतने से तो बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 1 तो होनी ही है। इसका मतलब a का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -2 हो जाएगा। तो इस सवाल में भी एज सच कोई बहुत ज्यादा टफ चीज यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो काफी इजी क्वेश्चंस है और आप अपने आप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है आपको इसमें भी नहीं आने वाला है। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क, कॉल मी एनी टाइम, मैसेज मी एनी टाइम और लीव अ कमेंट। इसी वीडियो में कमेंट छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल चेक एंड एक सेपरेट वीडियो बना के मैं इस पर डाल दूंगी, या आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो इन केस यू वांट टू, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।